ध्याये नित्यं महेशं रजतगिरिनिभं चारुचन्द्रावतंसं रत्नाकल्पोज्ज्वलांगं परशुमृगवराभीतिहस्तं प्रसन्नं पद्मासीनं समन्तात स्तुतं वरगणैर्व्याघ्रकृतिं वसानं विश्वबाध्यं विश्वबन्धं निखलभयहरं पंचवक्त्रं त्रिनेत्रं। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल में। आज के इस वीडियो में आप श्रवण करेंगे माघ मास के शुक्ल पक्ष के बुद्ध प्रदोष व्रत की कथा। इस बार 2024 में माघ शुक्ल पक्ष का प्रदोष व्रत 21 फरवरी बुधवार को किया जा रहा है। बुधवार के दिन पड़ने के कारण यह बुद्ध प्रदोष व्रत है। बुद्ध प्रदोष व्रत में व्रतकर्ता को हरी वस्तुओं का प्रयोग करना चाहिए। हो सके तो हरे वस्त्र धारण कर लें, गाय को हरा चारा खिलाएं, भगवान शिव की पूजा में साबुत मूंग के दाने भगवान शिव को चढ़ाएं और अधिक बिल्व पत्रों से भगवान शिव का अर्चन करें। जैसे कि 51 अथवा 108 बिल्व पत्र से भगवान शिव की पूजा करने से विशेष पुण्य फल की प्राप्ति होती है। आइए श्रवण करते हैं बुद्ध प्रदोष व्रत की कथा। एक बार प्रेम से कहिए, बोलिए शंकर भगवान की जय, पार्वती माता की जय। बंधुओं, आदरणीय शौनकादि ऋषियों ने श्री सूत जी से प्रश्न किया कि हे प्रभु, बुधवार त्रयोदशी व्रत की कथा सुनाने की कृपा करें। किस प्रकार इस व्रत में भगवान शिव की पूजा अर्चना करनी चाहिए। आदरणीय श्री सूत जी महाराज कहते हैं, ऋषियों, भगवान शंकर को सबसे अधिक प्रिय है बुद्ध प्रदोष व्रत। प्रदोष व्रत से भगवान महादेव बहुत जल्द प्रसन्न हो जाते हैं। इस व्रत में भगवान शंकर जी की धूप दीप बिल्व पत्र आदि से पूजा की जाती है। प्राचीन काल की एक कथा है। एक पुरुष था, उसका नया नया विवाह हुआ था। वह गोने के बाद दूसरी बार पत्नी को लेवाने के लिए अपनी ससुराल पहुंचा और उसने अपने सास से कहा कि बुधवार के दिन ही वह अपनी पत्नी को लेकर अपने नगर को जाएगा। इस पर उस पुरुष के सास ससुर ने, साले सालियों ने उसको बहुत समझाया कि देखो, बुधवार पत्नी को विदा कराकर नहीं ले जाते, यह शुभ नहीं माना जाता। लेकिन वह पुरुष अपनी जिद से टस से मस नहीं हुआ। विवश होकर सास ससुर को अपने जमाता और पुत्री को भारी मन से विदा करना पड़ा। पति पत्नी बैलगाड़ी में चले जा रहे थे। एक नगर के बाहर निकलते ही पत्नी को प्यास लगी। पति लोटा लेकर पत्नी के लिए पानी लेने के लिए गया। जब वह पानी लेकर लौटा तो उसके क्रोध और आश्चर्य की सीमा न रही, क्योंकि उसकी पत्नी किसी अन्य पुरुष के लाए हुए लोटे से पानी पीकर हंस हंसकर उससे बातें कर रही थी। क्रोध में आग बबूला होकर वह उस आदमी के पास जाकर झगड़ा करने लगा। मगर यह देखकर उसके आश्चर्य की सीमा न रही कि उस पुरुष की शकल हूबहू उस आदमी से मिलती थी। हम सकल आदमियों को आपस में झगड़ते हुए जब काफी देर हो गई तो वहां आने जाने वाले लोगों की भीड़ एकत्रित हो गई। राजा के सिपाही भी वहां आ गए। सिपाहियों ने स्त्री से पूछा, बताओ, इन दोनों में से कौन सा तुम्हारा आदमी है, कौन सा तुम्हारा पति है। वह बेचारी असमंजस में पड़ गई, क्योंकि दोनों की शकल बिल्कुल एक दूसरे से मिलती जुलती थी। बीच राह में अपनी पत्नी को इस तरह लुटा हुआ देखकर उस पुरुष की आंखें भर आईं। वह शंकर भगवान से प्रार्थना करने लगा कि हे भगवान, आप मेरी पत्नी की रक्षा करो। मुझसे बहुत बड़ी भूल हुई है जो बुधवार को मैं पत्नी को विदा कराकर लाया हूँ। भविष्य में ऐसा अपराध कदापि नहीं करूँगा। उसकी यह प्रार्थना जैसे ही पूरी हुई कि दूसरा पुरुष वहां से अंतर ध्यान हो गया। वह पुरुष सकुशल अपनी पत्नी के साथ अपने घर पहुंच गया और उस दिन के बाद पति पत्नी नेम पूर्वक बुद्ध प्रदोष व्रत रखने लगे। बोलिए शंकर भगवान की जय।